हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पेसा एक्ट 1996 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने पेसा एक्ट 1996 को लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो कि पंचायत प्रोविजन एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया रूल 2021 के नाम से जाना जाएगा। जो पंचायत पेसा एक्ट का जो क्रियान्वयन एजेंसी होती है पंचायती राज मंत्रालय होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पंचायती राज मंत्री है टी.एस. सिंहदेव जी। तो याद रखिएगा, क्रियान्वयन एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी। ड्राफ्ट तैयार किया गया है पंचायत प्रोविजन एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया रूल 2021 के नाम से। अब बात करते हैं पेसा एक्ट कैसे है। इसके लिए सबसे पहले अनुच्छेद 40 को देखते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक, तो जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था लागू के लिए संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 किया जाता है। भाग 9 पंचायती व्यवस्था को जोड़ा जाता है, जहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन ग्राम सभा के माध्यम से होता है। ग्राम सभा का गठन उस क्षेत्र के जितने भी मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति होते हैं सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 से 243 ओ, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 एल और एम पंचायती व्यवस्था के लागू न होने और लागू होने के संबंध में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं अनुसूची 5 की, जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की बात कही गई है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है अनुसूचित क्षेत्रों में डायरेक्टली लागू नहीं किया जा सकता है, और इसका अनुच्छेद है 243 एल और एम। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई भी क्षेत्र होता है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या घोषित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो अनुसूचित जाति संविधान के अनुच्छेद 341 द्वारा राष्ट्रपति कोई भी जाति को अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा दे सकता है। अनुसूचित जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 243 एल और एम में बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में डायरेक्टली लागू नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लागू क्यों नहीं किया गया। तो इसका रीजन था कि अनुसूचित क्षेत्र की जो जाति थी, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते थे यहाँ पे, जो कि अशिक्षित थे। तो पंचायती राज प्रणाली की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको समझना थोड़ा कठिन हो सकता था। और अनुसूचित जनजातियों की जो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले जो जनजातियां थी उनकी अपनी एक पारंपरिक व्यवस्था थी। तो इन क्षेत्रों में लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम है भूरिया कमेटी 1995 में। तो 1995 में भूरिया कमेटी का गठन किया गया और उनके द्वारा अध्ययन किया गया कि इन क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। और उसके बाद इसको एक्सटेंशन किया गया इन क्षेत्रों में, जिसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 कहा गया। पेसा एक्ट 1996 हिंदी में बोला जाता है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996। तो पेसा एक्ट के बारे में अब जानते हैं। पेसा एक्ट क्या है। पेसा एक्ट 1996 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, जो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भूरिया समिति की सिफारिश पर संसद ने पेसा एक्ट को 24 दिसंबर 1996 में अधिनियमित किया गया था। तो पेसा एक्ट कब अधिनियमित हुआ था बोलने से 24 दिसंबर 1996 से डेट याद रखेंगे। भूरिया कमेटी की सिफारिश पर इसे संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र होता है। अनुसूचित क्षेत्र वर्तमान में 10 राज्यों में फैले हैं। 10 राज्यों को हम मैपिंग के थ्रू याद रखेंगे। पहला है हिमाचल प्रदेश ऊपर में, वेस्ट साइड में है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वेस्ट साइड, ऊपर में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 बॉर्डर राज्य। तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर राज्य हैं, पहला एमपी, फिर झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 5 छत्तीसगढ़ के बॉर्डर राज्य, और छत्तीसगढ़ स्वयं 6 हो गया। एक ऊपर हिमाचल प्रदेश और 3 वेस्ट साइड गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये 10 याद रखेंगे। तो पेसा एक्ट की क्रियान्वयन एजेंसी जो होती है पंचायती राज मंत्रालय होती है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ पेसा एक्ट कहाँ लागू। तो सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र 3 वेस्ट में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में पेसा एक्ट वर्तमान में लागू है। छत्तीसगढ़ में मसौदा तैयार किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में यह लागू किया जाता है तो छत्तीसगढ़ 7वां राज्य होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य देखते हैं इसमें। तो पहला, जनजातियों को स्वशासन प्रदान करना, उनके पारंपरिक व्यवस्थाओं को सुसंगत रखते हुए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदायों के पारंपरिक और रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा। तो ये 3 मेन उद्देश्य हैं। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट हम 3 को याद रखते हैं। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना,
पारंपरिक व्यवस्थाओं को सुसंगत रखते हुए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदायों के पारंपरिक रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं पेशा एक्ट की विशेषता। तो इसमें हम दो चीज याद रखेंगे। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जितने भी जहाँ पेशा एक्ट लागू होता है अनुसूचित क्षेत्रों में, तो यहाँ दो खासियत होती है। एक तो ये जंगली क्षेत्र होते हैं, दूसरा खनिज से भरपूर क्षेत्र है, खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। तो गवर्नमेंट को अगर किसी कारणवश वृक्षों को काटना पड़े या किसी विकास कार्यों के लिए वृक्षों का कटाई किया जाता है, तो पहले ग्राम सभाओं से परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर खनिज संसाधनों का दोहन किया जाता है या लाइसेंस देना है किसी कंपनी को, तो ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर के पंचायत से स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाएगा। अगर पेशा एक्ट इन क्षेत्रों में लागू किया जाता है तो हमें किसी प्रकार की अगर कार्य करना होगा, इन क्षेत्रों का विकास करना हो, तो हमको वहाँ की पंचायतों से पहले स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाएगा। तो ये कुछ खास फैक्ट्स से जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जिसको बताने की कोशिश की। इस कैसे हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करें। और किसी प्रकार की आपके मन में क्वेरी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और कुछ सलाह हो तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।